हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मैं बासित शहबाज हूँ और इस वीलॉग में भी हमने जो बलूचिस्तान में मौजूद सरदारी निज़ाम है और उसके अलावा महरंग बलोच का जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, उससे कितना तर खतरा जो है वो क्रिएट हो गया हुकूमती सतह के ऊपर। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महरंग बलोच का जो पीसफुल प्रोटेस्ट जारी है, बलोच ख़वातीन का जो बलोच यकजहती कमेटी है उनकी जानिब से, वो इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर जारी है। और उसके साथ ही एक और जनाब जो कम उम्र वज़ीर हैं जमाल रईसानी, जो सिराज रईसानी के बेटे हैं, इनके ऊपर जो है ये मुकम्मल वीलॉग होगा इनकी तफसीलात के ऊपर, जिनको मुहिब्बे वतन जो है उसका टैग भी दिया जाता है। तो इनके जो कारनामे हैं और जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं रखी जाती और बहुत कम जो है इसके ऊपर बात की जाती है। ये कैंप लगाया गया जमाल रईसानी की जानिब से। उन्होंने कहा जी हमारे शोधा का ये कैंप है और शोधा के लवाहिकीन इसमें आके बैठेंगे, जबकि दूसरी जानिब उसी जगह पे महरंग बलोच की क़यादत में ख़वातीन का कैंप जो है वो मौजूद है। उनको इन्होंने BLA, BLF और BNA, BRA जैसी तंजीमें जो हैं उनसे मंसूब करके ये कहा, काकड़ साहब ने भी, कि ये जो कैंप है ये उन लोगों का कैंप है जो दहशतगर्द और मुसल्लह तंजीमों की जो हैं वो ख़ानदान वाले हैं। जबकि खुद सिराज रईसानी कौन थे और उनका कितना असर व रसूख था पाकिस्तानी मिलिट्री के अंदर और किस तरह उनके कारिंदों के तौर पे काम करते, तमाम चीज़ें इस व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करनी है। 2011 में तहरीक नफ़ाज़ अमन का जो सरबराह है वो सिराज रईसानी था, जमाल रईसानी के जो वालिद हैं, जिनको हम सो कॉल्ड मुहिब्बे वतन कहते हैं। और इनका कबायली जिरगों में वो कहीं दफ़ा जो है वो इस चीज़ का एतराफ़ भी कर चुके हैं। कितनी हैरत की बात है कि सिराज रईसानी जैसा एक सरदार जब मरता है तो बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर वहाँ जो कोर कमांडर हैं, आला सिविल अस्करी क़यादत जो है वो, वहाँ के गवर्नर, सीनियर जो सियासतदान हैं वहाँ, और उस वक़्त के आर्मी चीफ तक सिराज रईसानी की जो तदफ़ीन है उसमें आते हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आती है। सरदार गौस बख्श रईसानी जो वहाँ के कबीले के सरदार, रईसानी कबीले के सरदार थे, उनके बेटे थे सिराज रईसानी। और आगे जमाल रईसानी जो हैं वो अब कम उम्र तरीन वज़ीर जो हैं निगरान गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं। और ये वही जमाल रईसानी हैं जिनसे जब वहाँ यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों ने सवाल किया तो वो किसी भी चीज़ का जो है वो इतना मुस्तनद जवाब जो है वो नहीं दे सके। 1988 में जो रिंद कबीला था, वहाँ से सिराज रईसानी का ये सफ़र शुरू होता है। वहाँ से एक पोलिंग स्टेशन के बाद इनका झगड़ा शुरू होता है और रिंद कबीला और रईसानी कबीले में जो है एक घमासान की जो झड़प है और जंग जो है वो वहाँ से शुरू हो जाती है। 90 की दिहाई और गुज़िश्ता दिहाई के अवाइल में जब हालात जो थे अफ़गानिस्तान के भी ख़राब हुए, 9/11 का वाक़या हुआ, तो बहुत से अफ़गानी मुहाजिरीन को पाकिस्तान ने पनाह दी। और उससे पहले भी जब ज़िया साहब का दौर था और किस तरह अफ़गानिस्तान को जो है वो ईंधन बनाया गया, वो जगह बनाया गया, बहुत से एम्पायर्स की कब्रिस्तान जो है ग्रेवयार्ड बना दिया गया अफ़गानिस्तान को। वहाँ से बहुत से अफ़गानी जब पाकिस्तान की तरफ आए और पाकिस्तान ने रहना शुरू किया तो उन्होंने कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर कारोबार के लिए उनको जो है वो जैसे कली बंगलज़ई का इलाका था, मूसा कॉलोनी था, कस्टम के इलाके थे। यहाँ पे जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ थे उनको कारोबार के लिए किसी बलोच सरपरस्ती या सरदार की जो रहनुमाई थी या सरपरस्ती थी वो चाहिए थी। तो ये चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की सिराज रईसानी ने और काम उन्होंने शुरू किया था। आपको सुन के भी हँसी आएगी कि इतना बड़ा सरदार, साइकिल चोरी और मोटरसाइकिल चोरियों से उन्होंने ये काम शुरू किया था। और उसके बाद करते-करते अपना पूरा गैंग बनाया जिसे रईसानियों के नाम दिया गया। 2004 से 2008 तक गाड़ी चोरी की वारदातें शुरू हुईं और जो गैंग निकल के सामने आया वो रईसानियों के नाम से था, जिसकी सरबराही जो थी वो सिराज रईसानी, मैं फिर कह रहा हूँ सिराज रईसानी जो सो कॉल्ड मुहिब्बे वतन थे, उन्होंने की। वहाँ के कबीले के सरदार थे। 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया और उसके बाद जो हिमायती वोट था पीपल्स पार्टी का वो मिला, क्योंकि शुरू से वाबस्तगी जो थी इनके वालिद की भी, गौस बख्श रईसानी की भी, वो पीपल्स पार्टी के साथ रही है। और वालिद की जो थे वो वफाकी वज़ीर भी रहे पीपल्स पार्टी की तरफ से। उसके बाद जो है 2009 में लश्कर रईसानी जो हैं इनके भाई सिराज रईसानी के, वो सेनेटर भी मुंतखब होते हैं। इनके जो दूसरे भाई हैं असलम रईसानी, वो वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब होते हैं। और बलोचिस्तान की उस वक़्त की सबसे करप्ट तरीन हुकूमत आज तक, अगर नैब केसेस की बात की जाए तो वो असलम रईसानी, सिराज रईसानी के भाई की थी। अगवा बराए तावान और मंशियात का कारोबार भी रईसानी ग्रुप करता रहा। और जो मुसल्ला और मलेशिया जो इन्होंने बनाया हुआ था, जिसकी तस्वीर जो है आज भी इंटरनेट के अंदर ऊपर मौजूद हैं, और उसके ऊपर ये काम करते थे कि अगवा बराए तावान
मंशियात फ़रोशी और दीगर कारोबार को जो है वो लेके चलते थे और अगवा बराए तावान जो देने से मना करता था, उनमें डॉक्टर्स थे, उसके अलावा सरकारी अफ़सरान थे, ताजिर बरादरी थी, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता था, उन्हें बुरी तरह से मारा-पीटा जाता था और कई लोगों की जो है वो लाशें फेंक दी जाती थी। तो किस तरह पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी इदारों ने बलूचिस्तान के अंदर एक ऐसा मलेशिया तश्कील पाया, जो वहाँ के लोगों के लिए ज़िंदगी अजीरन करता जा रहा था, जो उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं वो सल्ब करता जा रहा था। आज़ादी पसंद बलोच मुसल्लह जमातें जो थी, असल में सिराज रईसानी और रईसानी ग्रुप जो था या इनका तहरीक नफ़ाज़ अमन जो था, उसके लिए असल परेशानी जो है वो क्रिएट होती जा रही थी, क्योंकि ये भी मुसल्लह जत्थे थे और एक गैंग वॉर की सूरत हाल जो है, वो उस वक़्त में क्रिएट हो गई थी। सिराज रईसानी पे ये इल्ज़ाम भी लगता है कि अमरीका के जो नेटो के जो ट्रक गुजरते थे बलूचिस्तान के रास्तों से और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों के रास्तों से, उनको भी ये लूटा करते थे और इनका पूरा मलेशिया उनको भी लूटा करता था और बाद में हुकूमत के साथ मिलके उन्हीं टैंकों को तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे जो तहफ़्फ़ुज़ था वो फ़राहम करने लग गए और ये कहना शुरू हो गए कि हम जो है मुसल्लह जत्थों से इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम जो है वो करेंगे। आर्मी और दैट स्क्वाड पाकिस्तानी आर्मी और की जानिब से दैट स्क्वाड बनाए गए थे, वो भी इसी मलेशिया ग्रुप की सरपरस्ती में ही बनाए गए थे, जो बलोच मुज़ाहमत और जो अलहदगी पसंद लोग थे, उनको कुचलने के लिए। हालाँकि अगर ये इल्ज़ाम था कि ये लोग जो हैं वो मुसल्लह हैं या ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, तो आपको इनको अदालतों में पेश करना चाहिए था। इसमें इलाकाई मोतबरीन, मंशियात फ़रोश और मज़हबी शिद्दत पसंद जो हैं वो शामिल किए गए और रईसानी ग्रुप के अंडर ही जो हैं ये तमाम चीज़ें शामिल की गई और इस हवाले से स्पेशल अज़ियत गाहें भी बनाई गई थी, जिसको हम पंजाब में जो है छित्तर परेड सेंटर भी कहते हैं। 2011 से 2013 के बीच मज़कूरा जो तंज़ीम थी, उनके तर्जुमान गाज़ी खान ने ये एडमिट किया कि हमने इस तरह की जो अज़ियत गाहें हैं वो भी बनाई हुई हैं और हम इस तरह की कार्रवाइयाँ भी करते हैं। जबकि उन पे ये इल्ज़ाम लगा कि इंडिया खुफिया जो एजेंसी है वो उसकी सरपरस्ती में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल जो है किया करते थे और उसके सपोर्टर थे। लश्कर जंगवी और अहले सुन्नत वल जमात जैसी दहशतगर्द तंज़ीम के साथ इत्तेहाद भी सामने आया। रईसानी का, जमाल रईसानी अगर इन चीज़ों का जवाब दें तो वो भी बहुत बेहतर है, क्योंकि ये उनके वालिद साहब और उनके ख़ानदान जो सरदारी ख़ानदान है उसका तमाम कच्चा चिट्ठा है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शिद्दत पसंद ग्रोहों को शिया हज़ारा मसलक के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया करते थे और हैरत की बात यह है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बहुत से मुसल्लह तंज़ीमें जब उनकी कारिंदा थीं और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ हो गई, ये वाहिद जो रईसानी सिराज रईसानी थे, वाहिद ऐसा ग्रुप था इनका तहरीक नफ़ाज़ अमन, जो इस वक्त जो है उस वक्त के अंदर उनके बहुत करीब रहा और उसकी मिसाल आप ये भी देख सकते हैं किस तरह पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर अफसरान जो हैं वो इनकी उसमें शामिल हुए और बहुत से तज़कियाकारों का ये मानना था कि इंतहाई ख़तरनाक काम है, कि अगर सूरत हाल है कि अगर आप इतने मानने वाले इतने जुराइम में मुलविस हो और सिर्फ आर्मी का गंदा काम करके या पाकिस्तानी मिलिट्री का गंदा काम करके एक अच्छे नोट के ऊपर अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम करो। बाद में इनको आईसिस ने एक ज़िम्मेदारी अलकायदा ने कबूल की मारने की और जमात इसानी ये कहते हैं उन कैंप्स में नज़र आते हैं कि मारंग बलोच का जो कैंप है वो इंतहाई जो है वो निचले दर्जे का कैंप है, क्योंकि वो दहशत गर्दों के घरानों का कैंप है, जबकि हमारा कैंप है वो शोधा के घरानों का कैंप है। वो ये नहीं बताते कि उनके वालिद को अलकायदा ने मारने की जिम्मेदारी ली थी और अलकायदा तंजीम बनाने वाली पाकिस्तानी मिलिट्री थी। उसामा बिन लादेन को अमेरिका के फौजियों ने एबटाबाद में मारा था पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान में मौजूद थे। आगे चलते हैं, आपको बताएंगे क्योंकि पीएम काकड़ साहब और जमाल रईसानी जैसे लोग जो सियासतदान और सरदारी निज़ाम को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं बलूचिस्तान के अंदर, उसको सपोर्ट भी करते हैं, उनको आदत नहीं है मारंग बलोच जैसे प्रोटेस्ट की, एक पीसफुल प्रोटेस्ट की, जहाँ उन पर लाठीचार्ज भी किया जाए, उनको मारा भी जाए, उनके ऊपर स्टेट मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाए। ऐसे पीस प्रोटेस्ट की उनको आदत नहीं है, उनको आदत है तो मुसल्लह जत्थे बनाने की, टीएलपी जैसे, और ये जत्थे बना के बुरी तरह पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी निज़ाम को मफलूज करने की और फिर इनको जेलों में डालने की और मार देने की और बाद में ये कहने की कि देखा हम तो कहते थे कि ये जो है ये मुसल्लह जत्थे हैं, इनके साथ ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। काकड़ साहब का ना इंटेलेक्चुअली ना इंडिविजुअली कोई अप्रोच है, ना क्वेश्चनेबल जो चीज़ें हैं वो उनकी सामने आती हैं। उनका सीधा सा एक असूल है कि जो इन लोगों को सपोर्ट करता है वो जाके या तो बीएलए के ग्रुप में शामिल हो जाए या इन लोगों के जो तंजीम है वो उसमें शामिल हो जाए, यानी या तो वो स्टेट प्रो स्टेट है या वो एंटी स्टेट है। सवाल करने वाला, क्योंकि काकड़ साहब का ना अपना इंडिविजुअलिज्म है ना उनका इंटेलेक्चुअलिज्म है, इसलिए वो जाके अजीबोगरीब सवाल जो है वो सहाफ़ियों को बिठा देते हैं और उनसे अजीबोगरीब जो है मुकालमा जो है वो शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी जानिब वो कहते हैं कि जी नो
सिर्फ जो दहशतगर्द थे उनको कन्विक्शन हुई अदालत की जानिब से, और हमारा अदालती निज़ाम जो है वो कमज़ोर है, इसलिए हम इन लोगों को मारते हैं। ऐसे जत्थों को जो है वो जो है मारा जाता है। जबकि दूसरी जानिब अगर यही सवाल मैं काकड़ साहब से करूँ कि सर आप ये बता दें कि आप एक इदारे पे जब एक इंसान या एक सहाफ़ी तनकीद करता है पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, तो आप जो है उन इदारों को उन सहाफ़ियों को बुरा कहते हो, कहते हैं कि आप जाके जो है मिलिटेंट ग्रुप के साथ शामिल हो। जबकि दूसरे पाकिस्तानी इदारे जो अदलिया है, जो कि इंतहाई मोतबर इदारा भी है, उसके ऊपर आप तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, और यही अदलिया क्या उन लोगों को जो है वो इंसाफ फराहम करेंगी माहरूम बलोच जैसे लोगों को, जबकि इस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस आपको खुद सियासी इंजीनियरिंग में जो है वो नज़र आते हैं। शुक्रिया।